हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 11 पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, तो सबसे पहले हम इसके लिए चित्र बना लेते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कि त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर DE है। ABC DEF, AB बराबर DE दिया है, यानी कि ये वाली भुजा हमारी इस भुजा के बराबर है। AB बराबर DE दिया गया है और दे रखा है कि AB समानांतर भी है DE के, यानी कि AB समानांतर भी है DE के। तो ये भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। और दे रहा है प्रश्न में कि BC बराबर EF है। BC बराबर है EF, BC बराबर है EF। और दे रहा है प्रश्न में कि और BC समानांतर भी है EF के, BC समानांतर भी है EF के। और दे रहा है कि शीर्षों ABC को क्रमशः शीर्षों DEF से जोड़ा गया है। ABC को हमें DEF से जोड़ा गया है, हमने बना दिया है। और दर्शाइए कि पहले में दे रखा है कि चतुर्भुज ABED एक समानांतर चतुर्भुज है। ABED यानी कि ABED में हमें दर्शाना है कि ये चतुर्भुज सर्वांगसम यानी कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं है चतुर्भुज ABED में। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें पूछा गया है कि चतुर्भुज ABED सर्वांगसम यानी कि समानांतर है या नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। AB हमारा बराबर है DE के और सर्वांगसम भी है। और जब समांतर चतुर्भुज को जब निकालना होता है तो उसमें ये फॉलो करना होता है नियम कि जब चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजा बराबर हो और समांतर हो तो हमारा वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। क्या हो? बराबर हो और समांतर हो तो हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाता है। और सेकंड होता है कि हमारे आमने सामने वाली भुजा ये भी बराबर हो और दूसरी भी बराबर हो, यानी कि दो जोड़े होते हैं तो दोनों जोड़े आमने सामने वाले बराबर हों। तो इसमें हमें पता है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर भी है। तो AB समांतर है DE के। हम लिखेंगे AB और लिख लेंगे कि ABED एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। कैसे है? क्योंकि जब हमने अभी आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए, चाहे एक जोड़ा हो चाहे दोनों जोड़ा हो। तो ये हमारे एक जोड़ा है जो समांतर भी है और बराबर भी है। तो इस प्रकार हमारा ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ABED एक समांतर चतुर्भुज है। अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में हमारा दे रखा है कि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। पूछा गया है BEFC एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। BCEF हमें समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। तो हमें प्रश्न में दिया गया था कि BC बराबर है EF के और समांतर भी है। और अभी हमने आपको बताया था कि एक जोड़ा बराबर होना चाहिए और सर्वांगसम होना चाहिए। तो इसमें भी वही है कि BC बराबर है EF के और सर्वांगसम भी है। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देख लिया सेकंड भी। सेकंड में BC बराबर है EF के और समांतर भी है EF के। तो BCEF एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड में। तो थर्ड में हमें पूछा है कि AD समांतर है CF के और AD बराबर भी है CF के। तो AD हमें बराबर दिखाना है CF के। देखिए कैसे होगा। अभी हमने सिद्ध किया था कि AB बराबर है DE के और AB समांतर है DE के। तो ABED एक समांतर चतुर्भुज आ गया था। और अभी हमने सिद्ध किया कि BCEF एक समांतर चतुर्भुज है। अभी हमने सेकंड से सॉल्व किया है। तो इस प्रकार जब AD बराबर है BE के और BE बराबर है CF के तो ADB बराबर हो जाएगा CF के हो जाएगा। तो AD जब बराबर था BE के और BE बराबर था CF के तो AD बराबर हमारा CF हो जाएगा। और यही प्रश्न में पूछा था कि AD बराबर है CF के और AD समांतर है CF के। तो जब ये भी समांतर थे और ये भी समांतर थे तो ये भी हमारे समांतर होंगे और बराबर भी है। तो इस प्रकार हमने थर्ड कर लिया है। अब बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में हमें पूछ रखा है कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं।
ACFD ACFD हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पूछा गया था फोर्थ में कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो अभी हमने फोर्थ के द्वारा अभी आपको बताया था कि AD बराबर है CF के और समांतर भी है। तो इस प्रकार हमारी समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। ठीक है, तो AD जब बराबर था CF के और AD समांतर था CF के, तो ACFD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने फोर्थ कर लिया। अब बात करते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ में पूछा है कि AC बराबर DF। तो जब हमने अभी सिद्ध किया है कि ACFD बराबर है, तो फिफ्थ में यही हो जाएगा कि AC बराबर है FD के, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया है। तो हम लिख देंगे AC बराबर है FD के, अभी हमने सिद्ध किया है। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। तो सिक्स्थ में बोल रखा है कि त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज DEF के। ABC सर्वांशम है DEF के। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया गया था कि AB बराबर है DE के और समांतर भी है। तो हम लिख लेंगे AB बराबर है DE के। और प्रश्न में फिर ये भी दिया गया था कि BC बराबर है EF के और समांतर भी है। तो BC बराबर है EF के। और अभी हमने 3 समांतर चतुर्भुज सिद्ध किए हैं। तो उसमें AC बराबर DF है। AC बराबर DF है। हमने फिफ्थ में भी सिद्ध किया है। तो AC बराबर है DF। ठीक है, AC बराबर हमारा DF है। और इसी प्रकार SAS, तो इस प्रकार हमने SSS सर्वांग समता नियम से सिद्ध किया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 11वां देखा है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 आपके लिए है, आप उसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार का है, आप उसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। इस प्रश्न को भी आप दोबारा सॉल्व जरूर कीजिएगा, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।